जय हिंद प्यारे बच्चों, आज आपके सामने लेकर चलते हैं यूपी बोर्ड के आपका विद्युत परिपथ से आपके जो सवाल है उस पर लेकर चलते हैं। मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पर आपके जो सवाल है उन सवालों को लेकर चलते हैं, जो कि आपका क्या है कन्फर्म है, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। और बच्चे बहुत से कन्फ्यूज हैं कैसे सॉल्व करें। आपको इतने आसान ट्रिक में बताएंगे, आप क्या करेंगे भूलेंगे ही नहीं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो परिपथ है इसका कुल प्रतिरोध बताइए कितना होगा। तो ध्यान दीजिए 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है और यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में देखिए सभी क्या है आपस में एक सीधे लाइन पर है, सीधे लाइन पर है। आप सब अच्छे से ही जानते हैं क्या है श्रेणी क्रम है। क्या है श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में हम करते क्या है सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। ठीक है, हम चलिए इस प्रतिरोध को मान लेंगे क्या R1, इसको R2 और इसको क्या मान लेंगे R3। तो लिखेंगे क्या कुल प्रतिरोध, क्या लिखेंगे कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो होगा क्या R का मान चलिए हम निकालते हैं। तो R बराबर R1 का मान 1 प्लस 2 और प्लस 3, 3 2 5 1 6। कहने का मतलब कुल प्रतिरोध आपका हो गया कितना 6 ओम आ गया। अब एक तो आपका यही उत्तर हो गया सिंपल सा आपका 6 ओम। लेकिन अगर इसी में आपको घुमा दे, ध्यान से समझिएगा, इसी में अगर कह दे सभी पर क्या करना है धारा का मान बताइए कितना होगा, सभी परिपथ पे धारा का मान कितना होगा इसको भी बताइए। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, जब हमें कुल प्रतिरोध पता चल गया और विभव आपका वोल्टेज कितना हुआ दिया ही है, तो हम धारा पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या V बराबर आपका दिया है 12 वोल्ट, तब आपका हो जाएगा धारा I बराबर होगा क्या V अपान R। V का मान 12 बटे R का मान 6, 6 1 का 6, 6 दूना 12। तो कहने का मतलब 2 एम्पियर। अब जब धारा 2 एम्पियर आ गई तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों एक चीज़ जानते रहिएगा, श्रेणी क्रम में धारा हमेशा क्या होता है एक समान होता है। जो यहाँ पर धारा होगा वही धारा यहाँ होगा, वही धारा यहाँ होगा। धारा का मान समान होगा, विभव का मान तीनों पे क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो इस पर आपका जो वोल्टेज होगा V1 होगा, इस पर वोल्टेज V2 होगा, इस पर वोल्टेज V3 होगा। वोल्टेज आपकी जो है क्या है वो अलग अलग होंगे। तो हम लिखेंगे क्या इस पर लिखेंगे V बराबर होता क्या है IR। तो V1 इक्वल क्या लिखेंगे IR1, IR1 क्योंकि प्रतिरोध इसका क्या है R1 है, तो इसलिए V1 इक्वल हो जाएगा IR1। I का मान 2, R1 का मान 1, इसलिए आ गया 2 वोल्ट। ऐसे जब हम क्या निकालेंगे V2 निकालेंगे तो क्या बनेगा IR2। I का मान 2, R2 का मान 2, तो 2 दूना 4 वोल्ट। ठीक है, ऐसे हम V3 निकालेंगे तो V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3। तो I का मान 2, R का मान 3, तो हो जाएगा 6 वोल्ट। तो कहने का मतलब जब प्रतिरोध जहाँ कम है वहाँ पर 2 वोल्टेज है, यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा है वहाँ पर 4 वोल्टेज है, और यहाँ प्रतिरोध 3 है तो यहाँ पर 6 वोल्ट की सप्लाई लगेगा। लेकिन धारा का मान क्या होगा सेम होगा। अब सेम इसी टाइप का सवाल अगला हम लेकर चलते हैं, जो कि आपका बोर्ड में बहुत बार पूछा है, यह भी आपका बहुत बार पूछा है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, इस परिपथ को देखने पर आप क्या समझ रहे हैं। कह रहा है कि बिंदुओं A और B के मध्य कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या करना है कुल प्रतिरोध बताना है कितना होगा। तो जबकि R बराबर 2 ओम, ध्यान दीजिए बहुत ही आपका क्या है सिंपल है। क्या रहा है आपका यहाँ से सभी प्रतिरोध के मान क्या है R है, तो हमें इसके बीच में क्या करना है कुल प्रतिरोध बताना है। अब सबसे पहले क्या होगा कि आप इसको जब देखेंगे तो आप देख कर ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये है कौन से क्रम का, ये क्या आपका है कौन से क्रम का, उस क्रम के बारे में ही आप क्या हो जाएंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे इसको देख करके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए अब होगा क्या इसमें कहीं भी कि तार आपका क्या है खुला है नहीं, मतलब यहाँ से इसके यह जुड़ा है, इससे यह मतलब एक प्रकार से रस्सी को क्या किया गया है सांप के जैसा मोड़ दिया गया है। भाई अगर सांप को ऐसे 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 आप मोड़ दिए हैं और उसको खींचेंगे दोनों सिरा तो क्या होगा सीधा बन जाएगा। तो ऐसे इसके सिरों को भी पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे खींचेंगे सीधा, सीधा मतलब क्या श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया श्रेणी क्रम।
तो कुल प्रतिरोध है कितना, सब पर आर आ रहा है, तो निकाल लीजिए कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तब कुल प्रतिरोध इसका कितना आ जाएगा, कुल प्रतिरोध बराबर हो जाए कितना, 5 आर। अरे भाई इस डायरेक्ट आप लिख दीजिए, 5 है तो 5 आर हो गया, इसमें कोई आपको लगाने की जरूरत नहीं, या आप लिख दीजिए ऐसे, या कर दीजिए आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो गया, 5 आर हो गया, आप ऐसे लिख दिए। अब कितना प्रतिरोध होगा, जबकि आर का मान कितना दिया है, 2 ओम दिया है, कितना दिया है, 2 ओम दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2, तो 5 दूना कितना आ जाएगा है आपका 10 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। बात समझ गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए इस तीसरे प्रश्न को देख करके आपको क्या लगता है, बहुत ही आपका सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, कह रहा है कि ए और बी के बीच में क्या करना है, कुल प्रतिरोध बताना है कितना होगा। ठीक है, ए और बी के बीच में, चलिए हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध है, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान दिया है 4 ओम 4 ओम 4 ओम, कितना दिया है, 4 ओम दिया है। तो चलिए हम इस प्रतिरोध को क्या मान लेंगे, R1, इसको क्या मान लेंगे R2, और इसको क्या मान लेंगे R3। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या इसके लिए, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, बिंदु है, यहाँ से कितना तार निकल गया, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक तार से 3 तार जुड़ गए। जब एक तार से 2 या 2 से अधिक तार जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम में होता क्या है, सभी प्रतिरोधों का 1 बटा करके जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 1 बटा करके जोड़ते हैं। तो लिखेंगे क्या, कुल प्रतिरोध है, क्या लिखेंगे, कुल प्रतिरोध हो जाएगा डायरेक्ट आपका 1 बटा आर बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यही आपका क्या होगा, सूत्र हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4, सभी का मान क्या है, 4 4 है। तो इसलिए होगा क्या, यह किसके बराबर है, 1 बटा आर की। तब 1 बटा आर बराबर, हर जब बराबर है तो 1 2 3, तो बन गया कितना, 3 बटा 4, कितना हो गया, 3 बटा 4। इसी को उल्टा कर दीजिए, लिखेंगे क्या, आर बराबर, तो क्या बन जाएगा, 4 बटा 3 ओम, क्या बन जाएगा, 4 बटा 3 ओम। या इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एक सही 1 बटा 3 ओम। यही आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपका इतना आसान देखने में लग रहा है, लेकिन इतना आसान है नहीं, दिमाग को क्या करेगा, घुमा देगा। इसमें कह रहा है कि ए और बी के बीच हमें कुल प्रतिरोध बताइए कितना होगा। दिमागवा के आपके हैंग कर देगा, क्या करेगा, हैंग कर देगा दिमागवा को। ये प्रश्न सॉल्व करने देखने में केवल आपको सिंपल लग रहा है, बाकी ये सिंपल है नहीं, ये कम से कम 3-4 स्टेप में सॉल्व होगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी प्रतिरोध को मान लेते हैं R1 R2 के रूप में। तो चलिए इसको मान लेते हैं R1, इसको कर देते हैं R2, यह हो गया R3, यह बन गया R4 और यह बन गया R5। बात समझ गए। अब इसको हमने मान लिया, अब क्या करेंगे, ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध निकालना। इसको सीरियल बाय सीरियल एक एक स्टेप से आपको तोड़ना होगा। इसके अलावा आपको कोई भी चांस नहीं कि आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए यह है आपका और यह है आपका, एक ही तार से जुड़े हैं, इसलिए यह दोनों आपके क्या हो जाएंगे, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे कि R4 और R5 किसमें है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो क्या बन जाएगा, तब इसका कुल प्रतिरोध, चलिए हम मान लेते हैं सपोज R डैश बराबर क्या लिखेंगे, R4 प्लस R5। तो क्या हो जाएगा आपका 3 + 7 मिलकर बन जाएगा 10 ओम। अब एक चीज़ देखिए,
यह दोनों जुड़ करके एक हो गए मतलब यहीं से यह भी जा रहा है और यहीं से यह भी है। बात समझिएगा, यहीं से आपका इसका चित्र कैसे बन जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर आप बनाएंगे तो रफली यह ऐसे, यह ऐसे, यह ऐसे हो गया और यहीं से एक तार ऐसे लटका और मिल गया, जो दोनों का यह ज्वाइंट वाला है। अब यह और यह किस में बन जाएंगे, श्रेणी समांतर क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि एक बिंदु से दोनों है। तो हम लिखेंगे क्या, आर डैश और R3 किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे क्या, आर डैश और R3 समांतर क्रम में है, किस में है, समांतर क्रम में है। जब दोनों समांतर क्रम में है तो क्या होगा, हम इसको चलिए मान लेंगे कुल प्रतिरोध डबल आर डैश, 1 डबल आर डैश बराबर दोनों को जोड़ देंगे आर डैश प्लस R3। चलिए इसका मान हो गया 1/10, इसका भी मान हो गया 1/10, तो हर बराबर है तो कितना बन जाएगा, 2/10, 2 1 का 2, 2 5 10। कहने का मतलब आर डबल डैश का मान कितना हो जाएगा, 5 ओम आ गया। अब इन दोनों तरवा जो थे चिपक कर एक तार बन गए। क्या बन गए, ये दोनों तरवा जो रहा चिपक के एक तार बन गए। जब एक तार बन गए तो ऐसे हो जाए और ई अब का हो गया, एक तार हो गया यहाँ, एकर मान हो गया 5 और एकर अगला सिरा कैसे जुड़िए ए से, एकर मान कितना बा 10 बा और एकर मान 30/11। अभी देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो कहने का मतलब हुआ कि आर डैश और R2 कौने क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे क्या, आर डबल डैश और R2 श्रेणी क्रम में है। जब दोनों श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध हम मान लेंगे R ट्रिपल डैश माने, क्योंकि अभी तक R नहीं मानेंगे, सबसे लास्ट में मानते हैं। तो R ट्रिपल डैश हो जाएगा R डबल डैश प्लस R2। तो R डबल डैश का मान 5, R2 का मान 10, तो कुल मिलकर हो गया 15 ओम। कहने का मतलब यह दोनों मिलके हो गए 15 ओम। जब ये दोनों वैसे हो गया तब दोनों चित्र कैसे बन जाए, 30 ओम रहबे करे और ये दोनों मिल कैसे तार हो गए, कितना 15 ओम के। अब यही बिंदु से यही बिंदु से यह, तो दोनों 15 30, तो दोनों कौने क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, सॉरी समांतर क्रम में हो गया। कौने में हो गया, समांतर में, इन्हें दोनों निकाल ला 72 हो गया। तो लिखेंगे का कि आर ट्रिपल डैश तथा R1 समांतर क्रम में है, किसमें है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध मान लेंगे 1/R बराबर 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R1। तो 1/R ट्रिपल डैश का मान 15 और इसका मान हो गया 30। तब आ जाएगा 1/R बराबर दोनों का लसागु लेंगे तो कितना बन जाएगा 30। और जब 30 बन गया तो 15 दूना 30 और 30 एकन्नम 30। तो कहने का मतलब हो गया 3/30। तो काट दीजिए 3 एकन्नम 3, 3 दाह में 30। तो कहने का मतलब R का मान आ गया है आपका 10 ओम। यही आपका क्या बन गया, उत्तर बन गया। यही क्या बन गया, उत्तर। देखने में सवाल छोटा था लेकिन ये सवाल छोटा था हुआ नहीं, ठीक है। सवाल देखने में छोटा था लेकिन आपका सवाल आपका क्या था, ये बड़ा था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।